नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे यहाँ से लेकर यानी करीब 11:56 से लेकर 3:30 तक आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। स्टैट्स क्या कह रहे हैं और जो ये डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हमें ऑल टुगेदर मिले हैं आज, उसमें हमें क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उस पर बातचीत करते हैं हम। देखिए, शुक्रवार को हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज हुए, जिसमें एक बड़ा योगदान एफआईएस की बड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, 33,000 कॉन्ट्रैक्ट का कवर करना, बड़ी अर्निंग्स आनी थी। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक। नंबर्स तो खैर मिले जुले थे ही। आई मीन एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे था कंप्लीटली, एक्सिस बैंक बैकफुट पे था, कोटक वाज मिक्स्ड, आईसीआईसीआई बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स था, रिलायंस स्ट्रॉन्ग नंबर था। विद ए एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर, इन शब्दों के चुनाव के पीछे भी मैं एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर रख दूं कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी, बट मोटा मोटी लग रहा था कि हम इस सेशन को बचा के ले जाएंगे। टफ था 50 वेमा को, टफ था 200 वेमा को क्रॉस करना, जो कि अलाइन था करीब 24,390 423 के आसपास। बट एक कंप्लीटली अगर आप देखें, जिसे कहते हैं ना, डिफरेंट पैकेज हमें मिला, वो था क्रूड। आज जब हम पिछले सेशन में छोड़ के गए थे तो ऑलमोस्ट अगर आप देखिए कुछ अलग ट्रेजेक्ट्री थी। आज सुबह सुबह ऑलमोस्ट अब ये 91 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। 91 क्रूड, ये उन सब सेटअप को तब्दील कर रहा है जो कि जिस सेटअप में आप ट्रेड कर रहे थे पिछले एक महीने से। मैं क्यों कह रहा हूं, हमने लास्ट टाइम, याद रखिएगा, करीब 10 से 11 जून के बीच में, ब्रेंट को रखिएगा स्क्रीन पे फुल पे और चार्ट रखिएगा इसके, लास्ट टाइम हमने करीब 10 से 11 जून के बीच में एक कोलैप्स देखा था क्रूड में, जब हमने 90 को वायलेट किया था और हम चले गए थे 70। आई थिंक लो वाज 70.14 और उसके बाद ये पहली बार है कि हमने 90 और 91 की ट्रेजेक्ट्री को हिट किया है। अब जाके देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रेट सेंसिटिव्स को या फिर निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी बैंक को ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड को पढ़ना बहुत जरूरी है। 27 मार्च के पहले हमले के बाद 8 मार्च को आपने 90 को रिगेन किया, उसके बाद आप 17 अप्रैल को आपने 90 को टेस्ट किया, फिर आप ऊपर गए, उसके बाद फाइनली आपने 10 जून को 90 को तोड़ा, आप 70 पे गए, बट आप एक बार फिर से 91 को क्रॉस कर रहे हैं। ये एक रेट सेंसिटिव्स के लिए कतई भी अच्छी सूरत हाल नहीं है, एंड मोर स्पेशली व्हेन एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक पोस्ट अर्निंग्स डेरिवेटिव के टॉप लूजर्स पे खड़े हो, अलॉन्ग विद कोटक महिंद्रा बैंक। एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे ऑटो बैकफुट पे है, कैपिटल गुड्स बैकफुट पे है, बैंक्स बैकफुट पे है, और इवन दैट आईसीआईसीआई बैंक जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स लेके आया था, वो भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रॉफिट टेकिंग का शिकार वो भी हुआ। तो आप यकीन मानिए, शुक्रवार के स्टैट्स और सर्कमस्टेंसेस और आज के सर्कमस्टेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरे लिए 90 एंड 91 इज मोर देन क्रिटिकल एंड नेगेटिव। आज सुबह हमारी बात ये हुई थी कि अगर हम बेस 1 को होल्ड करते हैं तो माइट बी रिवर्सल ट्रेड होगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग दैट जोन इज ऑलमोस्ट वायलेटेड, है ना, उसकी बहुत सिग्निफिकेंस बची नहीं है अभी, क्योंकि आप लगातार उस 24,200 के पुट राइटर्स की जोन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दैट 161 समहाउ आप वो कायम है। बट मैं रिवर्सल कैसे खेलूं? मैं अगर बिट ऑफ रिस्क लेके लॉन्ग करना भी चाहूं तो मेरे उस सोच के पीछे तथ्य तो होना चाहिए, कुछ फैक्ट्स होने चाहिए, कोई फिगर्स होने चाहिए, कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स होने चाहिए। वो एब्सेंट है 91 के क्रूड पे। तो मैं यही कहूँगा, एक रीजनेबल जानते हैं अप्रोच क्या होती है। व्हेन इन डाउट स्टे आउट, सिंपली। अभी इंडेक्स पे थोड़ा दूर रहिए, माइट बी लेटर हाफ में और कोलैप्स हो जाए, एंटायरली डिपेंड्स अपॉन क्रूड, और रिवर्सल किस चीज़ को लेकर आएगा ये मेरे लिए अभी सोच से परे है। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें तो इस वक्त कंफ्यूज भी हूँ, आशंकित भी हूँ, मतलब थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, और ज़्यादा अगर आप देखें यहाँ पर रिवॉर्ड खोजने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। एक बार स्टैट्स दिखे आइए जरा, ऑप्शन राइटर्स कर क्या रहे हैं, क्या इस अनसर्टेनिटी को, क्या इस अनिश्चितता को वो ऑप्शन राइटर्स ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अगेन हम उस क्लस्टर में वापस लौट के आ रहे हैं जिससे हम निकले थे शुक्रवार को? इट सीम्स 24,200 पे 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 24,200 पे ही लगभग 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि कंप्लीटली कह रहा है कि ये 24,200 का जो कॉल और पुट राइटर है, ये इस अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, ये लग रहा है। और ऐसे में एक लॉजिकल अपसाइड ट्रेड ढूंढना गलत भी होगा, इलॉजिकल भी होगा।
सो सिंपली मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अभी कुछ देर बैठिए, इस स्थिति को देखिए, रोज रोज रॉबिन हुड बनने की जरूरत नहीं है। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक आप कहेंगे जनाब क्रूड एट 91, अगर क्रूड 91 पे है तो बाकी पीएसयू बैंक को कोलैप्स होना चाहिए था, लेकिन पीएसयू बैंक आज कोलैप्स नहीं हो रहे थैंक्स टू पीएनबी और इसकी अर्निंग्स जो कि पूरे पीएसयू बैंक को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रही है। बट आपका सिंगल हैंडेडली एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने इतना बड़ा डैमेज कर दिया है कि पूछिए मत। अब मैं ऑप्शन स्टैट्स भी दिखाऊंगा आपको। एक सिंपल सी बात समझ के चलिए, तारीख है, जरा बैंक निफ्टी के चार्ट रखिएगा प्लीज, जरा इसको उठा दीजिए जरा प्लीज। 9 जुलाई से लेकर अब तक नॉट अ सिंगल डे आप निफ्टी बैंक पे 20 डेमा के नीचे गए। एक भी दिन 9 जुलाई से लेकर अब तक आप 20 डेमा के नीचे नहीं गए हैं। और आज का भी बैंक निफ्टी का लो है 20 डेमा और वो परसिस्ट करता है 57555 57,575। अब आप मोटा मोटी क्या मान के चल सकते हैं, 57,500 57,575 का आपका 20 डेमा, उसको 50 पॉइंट का फिल्टर और दे दीजिए, 57,400। अगर ये 150 पॉइंट टूटे तो निफ्टी बैंक फर्दर कोलैप्स होगा विदाउट एनी स्टेट्स। मैं कह रहा हूँ आपको बात को। एक जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जब ब्रीच होता है ना तो उसके बाद क्रैक्स आते ही हैं। तो 57,500 57,450 57,500 मोर देन क्रिटिकल, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। एक बार स्टैट्स लेके आइए, फिर आशीष जी के पास चलेंगे। हम मात्र पीएनबी और कुछ पीएसयू बैंक्स के सहारे एक रिवर्सल की थ्योरी फ्रॉम 20 डेमा नहीं ड्रॉ कर सकते। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें जिस तरीके से 58,000 पे कॉल राइटिंग है, 57,800 पे कॉल राइटिंग है। अमूमन 55-56 हज़ार शेयर ऐड उड़ते थे, लेकिन यहाँ 3.25 लाख शेयर ऐड हुए हैं, 5 लाख शेयर ऐड हुए हैं। इट सीम्स कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स दैट 57,800 58,000 इज अ टफ जोन। और पुट राइटर्स है नहीं, पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं। इवन दैट 57,500 जिसके पास 20 डेमा है वो भी उतना कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहा है। आशीष जी, स्थिति डिफरेंट है। एक अर्निंग्स में कुछ सेटबैक्स और क्रूड एट 91, ऑलमोस्ट क्रूड अब 91 हो चुका है। और मुझे सुबह सुबह आज क्रूड का चार्ट देखने के बाद एक यही फियर नज़र आ रहा था कि अगर क्रूड 91 के ऊपर निकला तो बहुत सारे शॉर्ट्स का ये एसएल लेके जाएगा, और वो हो रहा है अभी। आपका सेंस क्या कह रहा है इसमें आशीष जी, निफ्टी बैंक पर? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। जैसे आपने बताया कि क्रूड का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है क्लियरली मार्केट में। अभी वापस जो वॉर का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है तो एक प्रॉफिट टेकिंग का मोर क्लियरली देखने मिल रहा है। और जिस हिसाब से प्री पोजिशनिंग हो गई थी नंबर से पहले फ्राइडे को जो मार्केट रन अप कर गया था, उसके कारण भी एक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे ऑफ रिएक्शन देखने मिल रहा है। निफ्टी में इन लेवल्स पे अभी कोई लॉन्ग जाने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट जो लॉन्ग है उन्हें भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 24,120 के आसपास में रखे, क्योंकि अगर वो टूटता है तो फिर शायद यहाँ पे 24,000 और उसके नीचे के लेवल्स भी शायद टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे, क्योंकि जो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी आज करेक्ट हुआ है और जो बड़े बैंक स्पेसिफिकली एक्सिस और कोटक और एचडीएफसी जैसे बैंकों में आज जो गिरावट देखने मिली है, मुझे लग रहा है ये गिरावट थोड़ी सी और यहाँ पे बढ़ते हुए देखने मिल सकती है आने वाले कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट किया जा सकता है, या जिनके पास शॉर्ट है बने रहे। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट के लिए वो है 57,900 का। नीचे में हमें लगता है इसमें 57,200 और 57,000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक में आशीष जी हैं वो बिट एग्रेसिव हैं। जिस चीज़ को मैं बोलना नहीं चाह रहा था कि अभी शॉर्ट करें या शॉर्ट करें 20 डेमा के ब्रीच होने के बाद, ये अभी ही अगर आप देखें वकालत कर रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल एक चीज़ याद रखिएगा, बाजार हमेशा टेक्टिकली प्लेस्ड होता है। निफ्टी चलने को राजी नहीं है, निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा है, और ऐसे में क्रूड को देखते हुए कंप्लीटली बाजार ने लैच ऑन किया है उसी थीम पर जिसमें पिछले 3 महीने में किया है, दैट्स फार्मा। निफ्टी फार्मा 25,970 पे इज अ डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड कर रहा है। और देखिए ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट दिस इज अ ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी फॉर निफ्टी फार्मा। ये कंप्लीटली अगर आप देखें ये पैकेज है, क्रूड का बढ़ना, बैंक निफ्टी का कोलैप्स होना, एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक के नंबर्स ठीक ना होना, डिसअपॉइंटमेंट इन बैंक्स, कंप्लीटली बाजार एक फ्लाइट टू सेफ्टी ढूंढ रहा है और ट्रेडर लैच ऑन कर रहे हैं इस पर फार्मा की तरफ। आशीष,
फार्मा आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। खैर मैं तो ये कुछ इंडिसेस का चार्ट की बात कर रहा था, बट आशीष आप स्टॉक स्पेसिफिक होके इस वक्त क्या ग्रैब करना चाहेंगे? आपकी 3 कॉल्स क्या है इस वक्त की? जी वीरेंद्र जी, थीम तो वही चल रही है, डिफेंस और फार्मा और हेल्थ केयर, तो यहीं पे खरीदारी की सलाह रहेगी और सेक्टर में काफी अच्छे लॉन्ग्स देखने भी मिल रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो अपोलो हॉस्पिटल का रहेगा ऑन द लॉन्ग साइड। काफी अच्छे स्ट्रेंथ में ये स्टॉक है और 2-3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक वापस एक बहुत अच्छे जोन से बाउंस देने के लिए तैयार है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है यहाँ पे। तो 8730 8730 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है यहाँ पे। जो पहला टारगेट रहेगा 9050 और दूसरा जो टारगेट रहेगा 9250, 9250 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। विनीत जी, दूसरा स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है वो है लॉरस लैब का। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले 7 दिनों से अपने ऑल टाइम हाई क्लस्टर को वापस टेस्ट कर रहा है और पिछले 6 से 7 ट्रेडिंग सेशंस के हाई एग्जैक्टली 1560 के आसपास में बने हैं। और मुझे लग रहा है कि अब ये ब्रेकआउट के लिए वेरी वेल प्लेस्ड है, क्योंकि 6-7 दिनों का जो लेवल टेस्ट किया है इसने, यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। 1530 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है लॉरस लैब में। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके 1600 और 1630 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। फिर ये तीसरा स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है सोलार इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हाई राइज के पैटर्न बना रहा था और अब वापस जो 18,900 का क्लस्टर है वो मई 2026 और उसके बाद वापस जुलाई के फर्स्ट वीक में इन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया था और अब वापस ये थर्ड अटेम्प्ट है। मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट इस बार सक्सेसफुल होता हुआ देखने मिल सकता है। तो सोलार इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 18,500, 18,500 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो लेवल लग रहे हैं इसमें हमें आते हुए वो 19,300 और 19,600 तक का भी जोन इसमें देखा जा सकता है। ओके, तीनों ट्रेड्स हो गए। सोलार इंडस्ट्रीज सुबह से CNBC वास्तव पैनल पे लोगों ने इसको पिक किया था, मेरे ख्याल से मानस ने पिक किया था, बट सेकंड टाइम अब आशीष जी पिक करते हुए सोलार हेल्थ केयर स्पेस में अपोलो हॉस्पिटल फ्यूचर्स बाय कीजिए, स्ट्रॉन्ग स्टेबल और एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हो चुकी है इस स्टॉक में। और बीच में था आपका लॉरस एट 1564 करियर हाई पे। याद रखिएगा जिस दिन भी फार्मर डिलीवर करना होता है ना, इस स्टॉक में गजब का एग्रेशन होता है। 1630 तक के मूव के लिए 1530 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आपकी कॉल है। और एक बात याद रखिएगा, निफ्टी बैंक जो अभी करीब 57,636 पे ट्रेड कर रहा है, एटलीस्ट एक प्राइवेट बैंक अपने सुबह के लो को डिफेंड कर रहा है। ICICI बैंक जो कि अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है आज, बट स्टिल उसका सुबह का एक अपने चार्ट्स पे लेवल ड्रॉ कर लीजिएगा। सुबह का 9:46 का स्विंग लो है करीब करीब 440 का, मोटा मोटी 439-70 का। ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रीच हुआ तो शॉर्ट की तरफ इसको बहुत खुलेंगे। सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन हाउ ICICI बैंक बिहेव्स इन सेकंड हाफ। कैसे अगर आप देखें अपने किरदार को निभाता है ये बीच में खड़ा है अभी। एक तरफ सारे PSU बैंक्स चल रहे हैं, स्ट्रांग हैं, एक तरफ प्राइवेट कोलैप्स हो रहे हैं, ये बीच में अगर आप देखें एक बैलेंसिंग एक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है अभी। खैर अब एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आशीष से बात करेंगे। HDFC बैंक ने आखिर करा क्या, है ना, नंबर्स कैसे रहे और क्यों ये आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे बने। आशीष से पूरी रिपोर्ट लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। फार्मा सुपर स्विंग जनरेट कर रहा है। एक बार निफ्टी फार्मा फिर रखिएगा मेरे स्क्रीन पे जितने भी फार्मा स्किप्स हैं, मोस्ट स्पेशली दिवीज लैब को देखिए, क्या गजब का मूव यहाँ पे। फार्मा एट डे हाई कंप्लीटली अगर आप देखें तो इस अनसर्टेनिटी का क्रूड एट 91 का पूरा बेनिफिट इस वक्त फार्मा कैरी कर रहा है, लोडेड विद लॉन्ग्स। लेकिन वो एक गाना याद आ रहा है मुझे, आज फिल्म थी सिलसिला, है ना, ये कहाँ आ गए हम साथ चलते चलते। शुक्रवार को क्या हालात थे, अब कहाँ चलते चलते आ गए। जरा HDFC बैंक और एक्सिस बैंक को लेके आए। आशीष, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा? देखिए गाना तो बहुत बढ़िया, लेकिन शेयरों का हाल बेहाल हो गया। अब देखिए उम्मीदें बहुत थी, ओवर द वीकेंड सबकी ज़बान पे सिर्फ और सिर्फ बैंकों की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक बार के लिए आप हाल देखिए जिनके नतीजे बढ़िया थे अब उनकी भी धुलाई हो रही है। लेकर आता हूँ सामने, आप एक्सिस बैंक को देखिए।
आप HDFC बैंक को देखिए, तकरीबन 5 से 5.5% की गिरावट है। अच्छा, खास बात है कि अभी 12 से ऊपर बच गए, लेकिन कोई साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ पर इन दोनों शहरों में आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब क्या नेगेटिव है, एक बार के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखिए HDFC बैंक, यहाँ पर मुनाफे का आंकड़ा आप देखें तो बिल्कुल अनुमान के मुताबिक यहाँ पर आपको देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर बैंकों में इस तिमाही में दिक्कत की बात है मार्जिन का प्रेशर। और मार्जिन का प्रेशर अगर आप देखें तो चाहे लोन यील्ड्स में देखें या फिर फंडिंग कॉस्ट में देखें, ये थोड़ा सा एक एडवर्सली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आया। और इनका जो कॉर्पोरेट लेंडिंग है सेगमेंट, इसमें एक दबाव देखने को मिला जिसने ओवरऑल निम्स के ऊपर 12 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल तौर पर दबाव बनाया। और इसी के चलते आप देखें तो जो NII की ग्रोथ है बहुत सीमित 7% के आसपास की देखने को मिली। अब HDFC बैंक के ROAs इंडस्ट्री में आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन वो अब गिरकर 1.74% हो गए, जो कि पिछले साल से 11 बेसिस पॉइंट कम है। खासतौर पर अगर आप देखें तो कासा ग्रोथ के लिहाज से, कासा रेशियो के लिहाज से ये तिमाही थोड़ी सी सॉफ्ट देखने को मिली। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो सीजनल फैक्टर्स के चलते थोड़ा सा एलिवेटेड यहाँ पर देखने को मिला, और जो PCR है ये लगातार डिक्लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब 170 बेसिस पॉइंट का सीक्वेंशियल तौर पर यहाँ पर डिक्लाइन नजर आया। अच्छा, ये बात तो रही HDFC बैंक जिसमें आप फिलहाल 5% की गिरावट देख रहे हैं, लेकिन एक्सिस बैंक में भी आप देखें ना तो मोर और लेस आपको वही कहानी नजर आएगी। एक तो अगर आप ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो Q1 काफ़ी हद तक मिक्स्ड देखने को मिला, और जो मार्जिन कंप्रेशन है इसी के चलते आप देखें तो जो NII की ग्रोथ है, यानी ग्रोथ तो आई है लेकिन मार्जिन यहाँ पर सैक्रिफाइस हो गए। असेट क्वालिटी के लिहाज से ऐसी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन माइल्ड मार्जिनल डिटोरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिला। और जो निम्स हैं ये पिछले क्वार्टर यानी सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो 14 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन यानी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। तो बैंकों में जिस प्रकार से ग्रोथ आई है लेकिन मार्जिन सैक्रिफाइस हुए हैं, ये मार्केट को पसंद नहीं आया, और इसी के चलते आप देखें तो दोनों स्टॉक में ऑलमोस्ट 5 से 5.5% तक की बड़ी गिरावट। बिल्कुल। कुछ आशीष, ये ऐसा ही नहीं हुआ जैसे कि पिछले क्वार्टर में SBI करके गया था, है ना? बिल्कुल वही सेम NIM की कहानी है ना? बिल्कुल। हालांकि आज एक खास बात है कि दूसरे जो अगर आप सरकारी बैंकों को देखें, खासतौर पर PNB, उसमें दिक्कत नजर नहीं आई। उसमें दिक्कत नजर नहीं, हाँ केस टू केसेस बेसिस पे है। लेकिन मुझे आज एग्जैक्टली अगर आप देखें SBI की याद फिर आ गई। कुछ ऐसा अगर आप देखें SBI पिछले क्वार्टर में करके गया था। चल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपके इस बातचीत के लिए। मीनवाइल आशीष जी के ट्रेड्स को लेके आइए एक बार प्लीज़, ज़रा एक बार रखिएगा आप दैट अपोलो इंट्राडे में, और रखिएगा आप लॉरस जो अभी आशीष जी ने पिक किया 1570 1570 पे। अगर आप देखें मेरे ख्याल से कॉल गई थी 1560, और अभी हाई लगा के कितना आया 15। हाँ, तो गजब का मोमेंटम है फार्मा में इस वक्त। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका, और अब चलिए पिक करते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड। आशीष क्या पिक कर रहे हैं? जी, सिप्ला यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तो सिप्ला में अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसने पिछले हफ्ते के जो हाइस थे उसको सरपास कर लिया, और जिस हिसाब से सेक्टर टेलविंड बना हुआ काफी स्ट्रांग है। तो 1470 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 22 रुपए के करीब ये ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉस जो इसमें मेंटेन करना है 1470 की कॉल में, वो 18 रुपए का ऐसे मेंटेन करे। ऊपर में 30 और 35 तक के टारगेट्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। सिप्ला दवा है ना, दवा सर चढ़ के बोले जनाब, चाहे सिप्ला हो, आप देखिए दिवीज लैब आपकी स्क्रीन पे, अपोलो हॉस्पिटल्स, लॉरस, सब के सब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। इट्स फार्मा फार्मा और फार्मा। शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखे आपने एक ब्रेक। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।